समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश महासचिव सिराज हुसैन व महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मोहित के नेतृत्व में कानपुर में हुए एक दिन में 5 हत्याओं व महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में बेतहाशा फीस वृद्धि के विरोध में फूलबाग गांधी प्रतिमा पर एक विशाल मौन सत्याग्रह किया गया, जिसमें समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो क्राइम रेट यूपी में बढ़ रहा है इसमें बीजेपी का पूरा हाथ है। देखिए, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती जा रही हैं और अब तो हत्या इस कदर तक बढ़ गई है कि टारगेट करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। कल रात में समाजवादी पार्टी के कानपुर ग्रामीण के योजन सभा के उपाध्यक्ष की जिस तरीके से गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उससे साफ साफ पता चलता है कि ये सरकार पूरी फेल है और कानून व्यवस्था भी इसकी फेल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त। आप ये बता दीजिए कि जिसका राजा बेकार होगा उसका तो प्रशासन बेकार ही होगा। अच्छा। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से इसके लिए सरकार दोषी है और कानून व्यवस्था हमारी पूरी ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर योजन सभा के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव की हत्या सिर पे गोली मार के हत्या कर दी गई। उसी वक्त हम लोग यहाँ बैठे कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और सरकार बिल्कुल नाकाम और फेल है। भैया, ये आपने जो लगा रखा है फीस वृद्धि वापस लो, इस पर क्या कहना है आपका? फीस के बारे में जो है, फीस बढ़ती जा रही है बराबर, लोग के पास काम है नहीं, इतनी परेशानी हो गई है लोगों के बीच में, तो इसी बीच के लिए हम लोग लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। भैया, आपका क्या कहना है? आपने लगा रखा है पोस्टर फीस वृद्धि वापस लो। जैसे जैसे ये देश के हालात हैं, काम धंधा किसी पास है नहीं, लोगों की फीस बढ़ती जा रही, स्कूलों की पेरेंट्स के पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं, लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे क्या करें, किसी को कोई भरोसा नहीं। आप क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर। इस पर मेरा ये कहना है फीस की जो है बढ़ी है उसको धीरे धीरे कम किया जाए ताकि जो गरीब घर का बच्चा है वो पढ़ सके। भैया, आपने ये पकड़ रखा हुआ है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं गरीब समाज वर्ग, सामान्य वर्गीय छात्रों को अन्याय मत करो, इसका क्या मतलब? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो गरीब और पिछड़े और दलित लोग हैं उनकी आय बहुत कम है, उनको पढ़ाई, अपने बच्चों को पढ़ाई में, पोषण में बहुत दिक्कत आ रही है। लिहाजा सरकार से ये मेरा निवेदन है कि बढ़ती हुई फीस कम करा जाए और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम हो रहा है पुलिस के थ्रू, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मनीष गुप्ता जी थे जिनको गोरखपुर में पुलिस ने मार दिया है, इसी सब को लेकर हम लोग सरकार से चेतावनी देते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम करने की कोशिश करें और फीस वृद्धि में माफ़ी करें। और उन्होंने पूरा एक फ़ीस का एक लिस्ट बना रखा है कि कितनी फ़ीस बढ़ी। हम इनसे जानेंगे कि इनका मतलब इन्होंने ये ऐसा पोस्टर क्यों पकड़ रखा है। मैडम, आपने ये ऐसा पोस्टर क्यों पकड़ रखा है? फीस में वृद्धि हुई है इसलिए पोस्टर पकड़ रखा है। क्या मतलब आप पढ़ती हैं? हाँ। कौन सा? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, अभी तो हमने एडमिशन लिया नहीं हुआ है। LLB में लेना था, 30,000 रुपये फ़ीस है। अच्छा। और लॉकडाउन में तो सबकी नौकरियाँ चली गई हैं, तो नहीं, रोजगार तो दे नहीं रही है सरकार, तो हम एडमिशन कहाँ से ले रहे हैं? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, कितने पोस्टर रोजगार लगा रही है रोजगार। अभी योगी जी आए थे, उन्होंने भी बड़े बड़े बैनरों में लिख रखा था कि हम आप वीडियो देख लीजिए ना, योगी जी आए थे, फ्री की भीड़ लेके आए थे। अच्छा, अब कह रही फ्री की भीड़ लेके आए थे, वो तो संख्या सब योगी जी और नारे लगा रहे थे, पैसे दे के भीड़ आई थी। लोगों ने इतने बैनर पकड़ रखे हैं, डरिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, इसका क्या मतलब? अब कल देख लीजिए योजन सभा का जो उपाध्यक्ष मार दिया गया, तो हम लोग डरे ना, तो बताइए क्या करें। अच्छा, तो आप मतलब अपने आप को यूपी में रह करके सेफ नहीं समझ रहे? नहीं, कोई नहीं सेफ समझ रहा है जी। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई सेफ नहीं। अभी पोस्टमार्टम हाउस से आ रहे हैं, साथ ही हर्ष यादव की कल हत्या कर दी गई बर्रा में। अच्छा। तो छात्र नौजवान कोई सुरक्षित नहीं, ना महिलाएं ना बेटियां, सब सिस्टम। जब कहीं ना कहीं युवा अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे तो महिलाएं फिर कैसे समझेंगी अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? जब कानून व्यवस्था ही जस्ट नहीं है, ना प्रशासन ना शासन ना सरकार, तो किसके उससे होगा? आपने लिखा हुआ फीस वृद्धि वापस लो, इस पर क्या रहेगा? फीस वृद्धि वापस इसलिए लो कि जो वर्तमान केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियां हैं वो सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही हैं। अच्छा। गरीब घर के बच्चे अगर पकौड़े ही तलेंगे तो इस पूंजीवाद को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? शिक्षा नीतियों का स्तर क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्यों फीस वृद्धि की जा रही है? ऐसा तो पहले नहीं होता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये आम जीवन की ज़रूरतें हैं। जब इनको ही आम जीवन से दूर कर दिया जाएगा तो गरीब वर्ग का आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी कैसे जिएगा? कोई क्यों अपने बच्चों को कर्जा लेकर अपने जेवर बेच के पढ़ाएगा? क्यों ये सपने देखेगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मैं कहीं से पैसा लाऊं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीऊं? लेकिन जो नीतियां चल रही सरकार की, सिर्फ शिक्षा की स्तर को बढ़ा के मध्यम वर्ग को और गरीबों को कुचलने का काम करके बड़े घर के बच्चों को चुन के उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई, सरकार के संरक्षण में हुई,
अच्छा। अन्याय हो रहा है। सरकार सिर्फ झूठ बोल के सत्ता पाली, अब झूठ बोल रही है, सिर्फ झूठे वादे कर रही है। जी देखिए, प्रशासन जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, रक्षक बच्चक बने जाने, लॉ ऑर्डर बिल्कुल नहीं रह गया है। हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है और अपराधी खुद बोलता है, इतनी देखिए उनकी क्षमता हो गई कि मैंने बलात्कार किया और छत से फेंका। तो आप सोच सकते हैं लॉ ऑर्डर कहाँ गया, कहाँ पर न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा हम लोगों को। 0 फीस का मतलब ये था, जब हमारी सरकार थी अखिलेश यादव जी थी, उस समय एसटी और एसटी जितने छात्र छात्राएँ होते थे उन्हें 0 डिप्टी फीस में पढ़ाया जाता है। जब से भाजपा सरकार आई है, जब से इन्होंने 0 डिप्टी में फीस समाप्त कर दिया है। अच्छा। और उसके बाद जो आप अभी नीचे आपने बोला कि स्कॉलरशिप आ रही है, 5 साल से ऑन कैंपस स्टूडेंट मैं हूँ CHMU का। अगर किसी छात्र की स्कॉलरशिप आई तो मुझे आप बता दीजिए। नहीं, वो तो सरकार बोल रही है। तो सरकार तो बोलती बहुत कुछ है, सरकार तो एलिवेटेड हाईवे बनवा रही, कानून का ही बना है, तो बताइए आप। तो मेट्रो का भी तो काम कर रहा है। तो कहाँ मेट्रो चल तो रही है अभी। मेट्रो तो हम 4 अक्टूबर सन 2016 से जी रहा था, मुरली मनोहर जोशी उनके सांसद थे यहाँ पर। मैम, समाजवादी छात्र सभा का पूरे उत्तर प्रदेश में 1 हफ्ते का कार्यक्रम छात्र एवं युवा जागरूकता अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज अंतिम दिन हम लोग को फीस वृद्धि और 0 फीस में एडमिशन न लेना और छात्रवृत्ति न मिलने के खिलाफ हम लोग का मौन सत्याग्रह था। लेकिन कल कानपुर में एक रात में 5 हत्याएं हो जाती हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताओं को भी मार दिया जाता है। उसके हम लोगों ने डिसाइड करा कि ये इस धरने को फीस वृद्धि का तो है, हम लोग कानून व्यवस्था के खिलाफ भी यहाँ पर धरना देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने कानून व्यवस्था के खिलाफ भी यहाँ धरना दिया जा रहा है। एक दिन में 5 हत्याएं एक शहर में और एक थाने में अगर हो जाए और कमिश्नरेट लागू है यहाँ पास, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा कानपुर हिल गया है एक रात में 5 हत्या होने से। ये NCRB को जो डाटा होता है, जो हम जारी नहीं करते हैं, इन्हीं की केंद्र सरकार, इन्हीं की मोदी जी बैठे हुए हैं, उनका गृह मंत्रालय जारी करता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं पे क्राइम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कस्टोडियल डेथ हो रही है, जो मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये हमारे डाटे नहीं है, समाजवादी पार्टी का डाटा नहीं है, NCRB का डाटा है। अगर सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 47% महिलाओं पर जो क्राइम बढ़ा है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। इस बार क्या यूपी में अखिलेश यादव टक्कर देंगे? टक्कर मैम टक्कर अखिलेश यादव जी नहीं देंगे, टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से 350-400 सीटों के साथ जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका सवाल उल्टा हो गया, पूछिए बीजेपी क्या टक्कर देगी? कोई टक्कर नहीं है।